सब्जेक्ट के बारे में कल हम पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि जब हम एक सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं तो उस टाइम पे हमने देखा था कि एक सेंटेंस मेकिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बारे में कल हमने नॉर्मल डिटेल के बारे में पढ़ लिया था, तो जिस चीज को आज हम आगे करेंगे, हमने कल ये भी देखा था कि क्या क्या चीजें सब्जेक्ट में काउंट होती हैं। आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके सुहानी, टाइम टू टाइम मुझे अपडेट देते रहना। अगर आप माइक से ना दो तो मुझे चैट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल बी देयर। ओके ओके मैम। ओके। सो अभी मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगी। उस टेबल को अच्छे से हम ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड टॉपिक हमारा जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट के बारे में रहेगा, जो कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करूंगी। पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में देखा था। हमारे पास सब्जेक्ट में होता है नंबर 1 आई होता है। उसके अलावा और क्या होता है? देन हमने देखा था, एक बार आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद हम प्रॉपर स्टार्ट टुडेज टॉपिक। Today we will, I am giving you a glance of subject. Okay, what is subject? In subject we have studied about these things, like first there is I mention करते हैं हम अपने आप के लिए। Then there is we हम mention करते हैं plural things के लिए, मीन्स जहां पर एक से ज्यादा लोग हों। we, you एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। ओके, देन देर इज ही हम यूज करते हैं मेल के लिए, ठीक है, बॉयज के लिए, मैन के लिए, और ये सिंगुलर के लिए ही यूज होता है। ओके, देन देर इज शी हम मेंशन करते हैं फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए, बट ये कैसा सब्जेक्ट है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आफ्टर दैट देर इज इट ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर आपने सुना होगा एनिमल्स के लिए। बट in rare cases, not in rare cases, in many cases we use it for ourselves also. For example, if I am here to explain, I can say it's upasna here. Okay, मैं ऐसा बोल सकती हूँ it's upasna की। it's upasna का मतलब क्या हुआ? it is upasna, है ना? तो वो चीज आपको मेंशन करनी है। जब आप अपने आप को मेंशन कर रहे हो ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपने आप को एज अ आइडेंटिटी मेंशन करते हो, तो एज अ आइडेंटिटी मेंशन करने के लिए जब आप इट का यूज करते हो तो वो गलत नहीं होता। दैट इज अ करेक्ट वे ऑफ यूजिंग। समझ में आया आप दोनों को? फर्स्ट जो है हमारा सब्जेक्ट के बारे में है, देन इट इज ऑब्जेक्ट की उसका ऑब्जेक्टिव कैसे यूज करते हैं, देन इट इज इट्स पोजेशन। आई इज द सब्जेक्ट। आई का जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं दैट इज मी। कई बार हम इसे माइंड भी बोलते हैं, बट वो पोजेशन होता है, नॉट ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी, वी इज द सब्जेक्ट एंड इट्स object is us and its possession is our. You is the subject, object is also used as you, but possession your. He is a subject, him is object, and his is the possession. Then she is the subject, her is object, and hers is possessions. It is a subject, it is also used as object, but possession its. Then they is the subject, them is the object, their or theirs is possession. Is it clear to you both? Like if I do again, I adore my cat.
she is mine. यहाँ पर मैंने my का यूज किया and mine का यूज किया. My cat is the object and mine is the possession. I and she is subject. बट हमने कॉमनली देखा है कि हम जो हमारे एनिमल्स होते हैं इसके लिए इट यूज करते हैं, बट व्हेन दे आर अवर पेट उस टाइम पर हम उसका जेंडर के बेसिस पर हम उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट रखते हैं. लाइक द कैट इज माई पेट, सो आई मेंशन्ड शी, ना कि इट. ओके, when the pet is not when the animal is not your pet, that time you will mention it. Is it clear to you? You can mention in chat section